गरीबी एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? गरीबी में जीना आखिर होता कैसा है? आज हम हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गरीबी की गहराई में उतरेंगे और इसे समझने के लिए हम भारत का उदाहरण लेंगे, क्योंकि यहाँ गरीबी के कई अलग-अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। चलिए इस बड़ी चुनौती के पीछे के आंकड़ों और कहानियों को समझते हैं। सोचिए जरा, 27 करोड़। जी हां, 27 करोड़। ये वो संख्या है जो 2011-12 में अकेले भारत में गरीबी में जी रहे लोगों की थी। अगर इसे समझना हो तो ऐसे देखिए, ये संख्या लगभग अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर है, सिर्फ एक देश में। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि हम कितनी बड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में हर चौथा इंसान गरीब है। और ये ही चौंकाने वाली सच्चाई भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की आबादी वाला देश बनाती है। तो ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। तो 27 करोड़ तो एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन इन नंबरों का असली मतलब क्या है? हर एक नंबर के पीछे एक इंसान है, उसका परिवार है, उसकी अपनी कहानी है। गरीबी में जीना होता कैसा है आखिर? रोज की जिंदगी पर, सपनों पर, आने वाले कल पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए इन आंकड़ों से आगे बढ़कर इंसानी कहानियों को जानते हैं। अगर गरीबी को सच में समझना है तो हमें इन आंकड़ों के पार जाकर लोगों की असल जिंदगी को देखना होगा। तो चलिए दो ऐसी ही कहानियां देखते हैं, एक शहर की और एक गांव की। ये कहानियां हमें लाखों लोगों की रोज की जिंदगी की एक झलक देंगी। तो ये है राम सरन। वो रांची के पास एक आटा चक्की में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। काम रोज मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और जब मिलता भी है तो महीने में मुश्किल से 1500 रुपए कमा पाते हैं। अब सोचिए, 1500 रुपए में 6 लोगों का परिवार कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता। उनके परिवार की असलियत बहुत मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। नए कपड़े वो तो तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने लायक ना रहें। और जूते जूते तो एक लग्जरी हैं, एक सपना। बीमार पड़ जाएं तो इलाज का कोई ठिकाना नहीं। यही है शहरी गरीबी की रोज की सच्चाई। अब चलते हैं गांव की तरफ। ये हैं लखा सिंह, जो मेरठ के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके परिवार के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, तो वो बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं। काम यहां भी पक्का नहीं है, और कभी कभी तो पूरे दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद हाथ में आते हैं सिर्फ 50 रुपए। 8 लोगों का परिवार, इसका मतलब है कि कई कई रातें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। साबुन और तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें भी उनके लिए एक लक्ष्यरी हैं, सोचिए जरा। और दुख की बात यह है कि पैसे की कमी की वजह से वो अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाए और टीबी से उनकी मौत हो गई। अब उनकी मां भी उसी बीमारी से लड़ रही हैं। यहां साफ साफ दिखता है कि गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का रिश्ता कितना जानलेवा हो सकता है। तो राम सरन और लखा सिंह की कहानियों से एक बात तो साफ है, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। ये भूख है, सर पर छत न होने का डर है, ये वो लाचारी है जब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या बीमार का इलाज नहीं करवा पाते। ये हर रोज की बेबसी है और बिना सम्मान के जीने की मजबूरी है। तो हमने इन कहानियों को तो समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि आखिर गरीबी को मापा कैसे जाता है? मतलब सोशल साइंटिस्ट इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो गरीबी को मापने का सबसे आम तरीका है गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन। ये एक तरह की मिनिमम इनकम लाइन है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे खाना, कपड़े, घर, उन्हें पूरा करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए। जो भी इंसान इस लाइन से नीचे कमाता है उसे गरीब माना जाता है। चलिए इसे राम सरन की कहानी से जोड़कर देखते हैं। 2011-12 में शहरों के लिए गरीबी रेखा थी 1000 रुपये प्रति व्यक्ति हर महीने। राम सरन के परिवार में 6 लोग थे, तो उन्हें कम से कम 6000 रुपये चाहिए थे। पर वो कमा कितना रहे थे? सिर्फ 2600 रुपये, मतलब जरूरत से आधे से भी कम। वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे थे। लेकिन अब सोशल साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ इनकम देखना काफी नहीं है। वो 2 और चीजों पर जोर देते हैं। एक है सोशल एक्सक्लूजन, मतलब समाज से कटा हुआ महसूस करना, और दूसरा है वल्नरेबिलिटी, यानी भविष्य में गरीब हो जाने का खतरा कितना ज्यादा है। इन दोनों चीजों को मिलाकर गरीबी की एक ज्यादा साफ और पूरी तस्वीर बनती है। तो ये तो हुई गरीबी को समझने की बात। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, पूरे देश के लेवल पर क्या ट्रेंड्स रहे हैं। और यहां एक अच्छी खबर है,
भारत ने गरीबी कम करने में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। अगर हम आंकड़े देखें तो सिर्फ 20 सालों में गरीबी दर 44% से घटकर लगभग 22% पर आ गई। मतलब आधी हो गई। लाखों करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है। जब हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये तरक्की सब तक बराबर नहीं पहुंची है। कुछ सामाजिक समूह जैसे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति गरीबी से कहीं ज्यादा प्रभावित हैं। राष्ट्रीय औसत 22% के करीब है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों में ये 43% है और अनुसूचित जातियों में 29%। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये असमानता सिर्फ सामाजिक समूहों में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के बीच भी है। एक तरफ केरल और पंजाब जैसे राज्य हैं जहां गरीबी दर काफी कम है, वहीं दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य हैं जहां 2012 में गरीबी दर लगभग 34% थी, जो देश में सबसे ज्यादा में से एक थी। तो सवाल यह है कि ये गरीबी आई कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं? चलिए अब जरा भारत में गरीबी के ऐतिहासिक कारणों को समझते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। भारत में गरीबी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश शासन से, जिनकी नीतियों ने हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। और आज़ादी के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुईं। एक तरफ तेजी से बढ़ती आबादी थी और दूसरी तरफ जमीन और संसाधनों का बंटवारा बराबर नहीं था। इससे इनकम में बहुत असमानता आई और लोग कर्ज के जाल में फंसते चले गए, जिसने गरीबी को और भी पक्का कर दिया। तो जब समस्या इतनी बड़ी है तो इससे निपटने के लिए किया क्या जा रहा है? चलिए अब उन रणनीतियों और प्रोग्राम्स पर नजर डालते हैं जो इस चुनौती से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। भारत की गरीबी से लड़ने की स्ट्रैटेजी के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। सीधा सा फंडा है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो नए मौके और नौकरियां पैदा होंगी। और दूसरा हिस्सा है सीधे गरीबों को टारगेट करने वाले प्रोग्राम्स बनाना, ताकि उन तक सीधी मदद पहुंचाई जा सके और उन्हें एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट मिल सके। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत गांव के हर परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। इससे लाखों लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा मिला है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ मिनिमम लेवल पर जीना काफ़ी है? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें इस परिभाषा से आगे बढ़कर ह्यूमन पॉवर्टी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब सिर्फ इनकम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जॉब सिक्योरिटी और सबसे ज़रूरी इंसानी सम्मान, इन सब चीज़ों को भी गरीबी के पैमाने में शामिल करना होगा। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। असल में गरीबी से आज़ाद होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ एक इनकम लाइन को पार कर लेना है, या फिर इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां सम्मान हो, मौके हो और अपनी काबिलियत को पूरी तरह इस्तेमाल करने की आज़ादी हो? इसी सवाल के जवाब पर हमारा भविष्य निर्भर करता है।